गीता में आत्मा के बारे में ज्ञान सिद्ध होता है। मुझे समझ नहीं आता किस आधार पर लोग इसे पढ़ने की सलाह देते हैं। हर समस्या का हल गीता में बताते हैं, हर सिचुएशन में गीता पढ़ने की सलाह दे डालते हैं। चलिए आज के समय की कोई सिचुएशन लेते हैं। हमारे यहाँ तो संयुक्त परिवारों में जमीन जायदाद को लेकर महाभारत होना आम बात है। समझिए आज के समय में किसी परिवार में आपस में लड़ाई के हालात बन गए हैं। ताऊ और भतीजे हाथों में लठ लिए आमने सामने खड़े हैं। लड़ाई का पूरा माहौल तैयार है। लेकिन तब क्या हो जब अपने ही परिवार के बड़ों को सामने खड़े देख भतीजे के अंदर पारिवारिक प्रेम जाग जाए। भतीजा हाथ में लिया लठ फेंक कर कहे, नहीं मैं अपने ताऊ जी पर लठ नहीं चला सकता। आखिर वो मेरे ताऊ जी हैं, उनके बच्चे मेरे भाई बंधु हैं। जब मेरे परिवार के सदस्य ही नहीं रहेंगे तब मैं जमीन जायदाद का क्या करूंगा। और उसी वक्त आप जैसा कोई बुद्धिमान गीता भक्त उन्हें गीता का ज्ञान देना शुरू कर दे। तुम कायर मत बनो, तुम क्षत्रिय हो, कोई नीची जाति के नहीं। लठ उठाओ, ताऊ के सर में धर दो। भतीजा कहे, नहीं नहीं, ताऊ मर जाएंगे। मैं अपने हाथों से अपने ताऊ जी को कैसे मार सकता हूँ। पागल मत बनो, ताऊ नहीं मरने वाले। ये देह तो केवल वस्त्र है, आत्मा अजर अमर है। तू लठ उठा, ताऊ के सर में धर दे। ताऊ की आत्मा को कुछ नहीं होने वाला। आत्मा लठ से नहीं मरती, चाकू तलवार से नहीं कटती। भतीजा आपसे पूछे ये कौन सा ज्ञान है और आप कहें ये गीता का ज्ञान है जो स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकला है। तब भतीजे का गर्म खून आपकी बातों को सीरियसली ले जाए, लठ उठाए और ताऊ के सर में धरते सारा परिवार लठम लठ हो जाए तो हो गया ना पूरे परिवार का सत्यानाश। जब भतीजे के अंदर पारिवारिक प्रेम जागृत हो ही गया था, वो प्रतिशोध की भावना छोड़ ही चुका था, स्वर्ग का लालच भी छोड़ चुका था, तब बजाय उसे उकसाने के उसके निर्णय की तारीफ करनी चाहिए थी। लेकिन जब तक चाचा ताऊ के सर नहीं फूट जाते आपके गीता के ज्ञान को चैन कैसे पड़ता है। अब आज के समय में बात सर फूटने तक कहाँ रुकती है। भाई कायदा कानून भी कोई चीज है। पुलिस आएगी, भतीजे को धर लेगी, थाने ले जाकर पूछेगी, बोल तूने अपने ताऊ को क्यों मारा। भतीजा यही चिल्लाए, मैंने अपने ताऊ को मारा ही नहीं, मैंने तो कपड़े को मारा है, वो भी पुराना जीर्ण हो चुका कपड़ा था, वो तो वैसे भी फटने वाला था। इतना सुनने पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते पुलिस कितने लठ भतीजे की कमर पर तोड़ेगी। फिर उसी लचर पचर हालत में भतीजे को अदालत में भी लेके जाएगी। आप सोचिए, अदालत में भतीजा ताऊ के कातिल के रूप में कटघरे में खड़ा है। फिर उसी गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाकर भतीजे को सच बोलने के लिए कहा जा रहा है। फिर वकील भी वही सवाल करेगा, तुमने अपने ताऊ को क्यों मारा। भतीजा फिर से कहे, नहीं मैंने अपने ताऊ को नहीं मारा, मैंने तो बस कपड़े को मारा है। ताऊ जी की आत्मा तो अजर अमर है, ना वो मर सकती है, ना कट सकती है, ना डुबोई जा सकती है, ना जलाई जा सकती है। जिसकी कसम खिला रहे हो उसे पढ़कर तो देख लो। ऐसे में जज अदालत से भतीजे को बाइज्जत बरी करे या गीता को, आप ही बताइए। जहां तक मुझे लगता है जज कहेगा, फिलहाल इसे तो पागल खाने लेके जाओ, गीता की बाद में सोचते हैं। और अगर वहीं कहीं आप उस भतीजे को मिल गए तो आपके देह नाम के वस्त्र को वो फटने तक धोबी की तरह धोएगा और कहेगा, उल्लू के पट्टे, ये ज्ञान पहले जज को दे देता। अब आप ही बताइए, गीता को हर सिचुएशन में, हर हाल में, हर काल में कैसे सही कहेंगे। ये तो सेम वही हालात थे, मैंने तो बस काल बदला है। भागवत गीता से बेशक शिक्षा मिलती है, लेकिन अच्छी और बुरी दोनों तरह की मिलती है। मैं तो कहता हूँ बिना आस्था के आप कोई भी किताब पढ़िए, कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है। और बिना आस्था के पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप अच्छे